वेलकम स्टूडेंट। तो अब हम शुरू करने जा रहे हैं मेंटल मैथ्स 1, ठीक है ना। तो मेंटल मैथ्स 1 के बाद आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो मेंटल मैथ्स 1 में पहले वाले में 8 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स से क्वेश्चन है। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, फिल इन ब्लैंक्स में इज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट। 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा? तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा, ठीक है ना। 5 डिजिट का पूछे तो एक जीरो हटा दो, 4 डिजिट का पूछे तो 2 जीरो हटा दो, 7 डिजिट का पूछे तो एक जीरो लगा दो। तो 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर ये होगा। क्यों? अगर इसमें से आप एक भी माइनस करते हो ना तो आपको ये 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। मैंने आपको ये करके बताया है, ठीक है ना। तो इसको आप ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो इज ऑलवेज विच एवर प्लेस इज ऑक्युपाइड। तो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो कभी भी पूछे तो जीरो ही होगा, क्योंकि जीरो को उसकी प्लेस की वैल्यू से मल्टीप्लाई करो तो जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो जीरो बनेगा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ जीरो क्या होगा? जीरो। थर्ड क्वेश्चन है 10 100 इज इक्वल टू डैश 1000। 10 100 में कितना 1000 होता है आपको पता है ना। 100 होता है 200 300 400 500 600 700 800 900। 900 होता है ना। 900 मतलब 100 कितने टाइम्स है? 9 टाइम्स है 900। फिर आता है 1000। इसका मतलब आप समझ गए ना कि आपको कितने 100 होंगे। क्या आपको क्या कहते हैं, 10 100 में कितने 1000 होंगे तो 1000 होगा। एक तो 900 हुआ, फिर 10 100 आएगा। 10 100 को ही 1000 बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखो 100,000 इज इक्वल टू कितना लाख, तो 100,000 को ही 1 लाख भी बोलते हैं। तो ये 1 लाख हो गया, ठीक है ना। द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 की प्लेस वैल्यू एक नंबर दिया है तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 पूछा है। तो 8000 प्लेस पे जो 8 है वो 1000 की प्लेस पे है। तो 8 into 1000 कितना होगा? 8000, ठीक है ना। अब आया F क्वेश्चन, द सक्सेसर। सक्सेसर मतलब इससे एक ज्यादा। तो इस नंबर में एक ज्यादा करो तो जब सम करोगे 9 + 1 कितना आएगा? 0। तो 9 + 1 10 आएगा ना, यहाँ कैरी आया 1, फिर 1 + 9 फिर 10 आए, कैरी आया 1, फिर 1 + 9 10, तो ऐसे ही 10। तो ये आपका सक्सेसर हो गया। जी क्वेश्चन आप पे आए मेंटल मैथ्स का प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर मतलब इसके एक पहले वाला, इस नंबर के एक पहले वाला। तो माइनस करोगे आप 1 तो 6 में से 1 5, बाकी सब तो वही रह जाएगा। और इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है तो बस इसमें ऐड कर देना है, ठीक है ना, एच वाले में, ठीक है। अब आप सेकंड क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन को देखो बहुत ही आसान है। इसको क्या करना है ना, इसको नोट करना होगा तो वीडियो को पॉज कर देना, वीडियो को रोक देना तो आप इसको आराम से नोट कर लोगे, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज द वैल्यू ऑफ अ डिजिट बिकॉज ऑफ इट प्लेस। बोल रहा है कि प्लेस वैल्यू किसी भी नंबर का वो मतलब क्या कहते हैं, इज द वैल्यू ऑफ डिजिट ऑफ इट्स प्लेस। तो जो उस प्लेस पे है उसकी वैल्यू होती है। उस डिजिट, कोई भी डिजिट जिस प्लेस पे है तो उसकी वैल्यू को ही हम प्लेस वैल्यू कहते हैं। हाँ ये सही है। जैसे मान लो ये कोई नंबर है 723, ठीक है ना। इसमें बोल रहा है कि 7 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो 7 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो जो इस प्लेस की वैल्यू होगी वही 7 की प्लेस वैल्यू होगी। इस प्लेस की वैल्यू क्या होगी? इस प्लेस की वैल्यू, अगर प्लेस वैल्यू 7 की निकालोगे तो 7 into 100 होगा ना। 1 10 100 100 प्लेस पे है ना, तो 700, ठीक है ना। तो जो इस नंबर की इस प्लेस की वैल्यू है वही प्लेस वैल्यू होगी। हाँ तो देखो 7 का इस प्लेस पे क्या वैल्यू आएगा? यही होगा, यही प्लेस वैल्यू होता, तो ट्रू होगा। सेकंड ऑप्शन क्या होगा? ट्रू होगा, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन, हाउ मेनी हंड्रेड्स आर देयर इन 5728। थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 5728 में कितने 100 होंगे। तो इसको क्या पढ़ोगे? 5728 ना, तो 5000, तो 1000 कितने हैं? 5000 है। तो कितने 1000 है? 5 है, ठीक है ना। 700 है तो कितने 100 बोल रहा है, कितने 100 हुए? तो टोटल आपके 7 होंगे ना। बोल रहा है कितने 100 हैं आपके में, तो 700 होंगे। 7 टोटल 100 होंगे, तो आंसर क्या आएगा आपका? 7 आएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी टेंस आर देयर इन 3568। 3568 में कितने टेंस हैं? तो देखो सिंपल सा है कि प्लेस वैल्यू से ही बता सकते हो। ये वंस प्लेस है, ये है टेंस प्लेस है। टेंस प्लेस पे क्या है? 6 है ना, तो कितने टेंस होंगे? 6 होंगे। ऐसे इसमें भी देख लो, ये किस प्लेस 100 प्लेस को देखो, 1 टेंस 100, ये 100 प्लेस है तो 100 प्लेस पे कितना है? 7, तो कितने 100 होगा पूछेगा तो 700 होगा। ऐसे टेंस पूछ रहा है तो 6 टेंस होंगे, ठीक है ना। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है ना।
फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जीरो इज नेवर रिटेन ऑन द एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस, ट्रू और फॉल्स। तो जीरो को कभी एक्सट्रीम लेफ्ट प्लेस पे नहीं लिखते। मैंने आपको अभी, आप असेंडिंग डिसेंडिंग जब भी पढ़ दोगे, मैंने आपको बताया है कि आपको मैंने बोला है कि 703, इससे आप स्मॉलेस्ट नंबर बना, इससे आप स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए कहोगे तो स्मॉलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा, छोटा नंबर। छोटा नंबर मतलब जीरो से शुरू करने के लिए, जीरो सबसे छोटा जीरो है, फिर 3 है 7। कभी भी मैंने आपको बोला है कि जीरो को इधर रखो, नहीं। मैंने आपको हमेशा बोला है कि जीरो को इधर नहीं रखते हैं, इधर सबसे जीरो को नहीं रखते हैं, बस इसकी अदला बदली कर दो। तो जीरो को बीच में रख दो, सबसे पहले जीरो के बाद 3 है, 3 रखो, फिर जीरो रखो, फिर 7 रख दो। तो जीरो को कभी भी एक्सट्रीम लेफ्ट में, एक्सट्रीम मतलब सबसे इधर लेफ्ट में नहीं रखते हैं। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ भी आपका ट्रू हो जाएगा। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर यूजिंग द सेम डिजिट, मतलब सेम डिजिट को यूज करके ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर लिखना है। मतलब डिजिट एक ही होना चाहिए, कोई भी एक डिजिट ले लो, उससे आप ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर को लिखो। ग्रेटेस्ट मतलब क्या होता है, बड़ा 4 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है। ग्रेटेस्ट मतलब सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर आपको लिखना है। तो उसमें 4 डिजिट होने चाहिए यूजिंग सेम डिजिट। सेम डिजिट मतलब कोई एक डिजिट उठाओ, उससे सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिख दो। तो आपको सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लिखना है, तो कौन से एक डिजिट को उठाओगे, क्या 1 को उठाओगे, 2 को उठाओगे, नहीं, आप 9 को उठाओगे। सबसे बड़ा नंबर लिखना 9 को लो, तो उसकी मदद से आप 4 बार अगर 9 लिख दोगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, 4 डिजिट भी है, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। और सेम डिजिट मतलब सारे सेम से हैं, सब 9 ही है, तो सेम भी होगा, ठीक है ना। तो आपका मेंटल मैथ्स में आज इतना ही, ठीक है। इससे इसके आगे हम लोग रोमन न्यूमरल्स, जो आपका सेकंड चैप्टर है, वो हम रोमन न्यूमरल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी तक आपका बेसिक था, सेकंड चैप्टर से आपको थोड़ा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी तक तो आपका नॉर्मल चल रहा था, जो आप इससे पहली वाली थर्ड में आप कुछ पढ़े होगे, तो सब थर्ड वाली चीजें थी। अब आपका थोड़ा ठीक चैप्टर आएगा, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।